हेलो नवीन जी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक ही है। आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ एक बार यस करके बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू। आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं राहुल कुमार बीएड एकता मंच के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को हाय, हेलो, नमस्कार। अमित जी, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्यों आए हैं लाइव। बहुत आवश्यक हो गया था लाइव आना, इसीलिए आए हैं। अनावश्यक तो आए नहीं हैं। लेकिन ये हो सकता है कि आज का ये लाइव सेशन थोड़ा सा लंबा हो, तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे फेवर में है, जो हमें सुनना चाहते हैं, उन्हें धैर्य रखने की क्षमता दें, और जो हमारे विरोधी हैं उन्हें सुनने और सहने की क्षमता दें। नमस्कार नीतीश जी। मैं चाहता हूँ हर प्रकार के लोग जुड़ें, हमारे साथी भी जुड़ें, हमारे विरोधी भी जुड़ें, तभी तो संवाद का कुछ आनंद आए। तो शुरू किया जाए ना। आप सभी लोग एक बार फिर से बता दीजिए कि क्लियरली आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं। हेलो साजिद जी। नमस्ते साजिद इकबाल जी। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, मैं क्यों आया हूँ, कुछ बातें आप लोगों से करनी आवश्यक है और कुछ संदेश पहुंचाना भी आवश्यक है। कुछ लोगों को, उन लोगों को लगता है कि हमें बोलना नहीं आता। अब सुजीत जी हैं, बहुत ही मीठी आवाज़ में आलोचना करते हैं, तो उन लोगों को चोट नहीं लगती उस आलोचना से। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी तीखी आलोचना की जाए कि उनके दिमाग में ये बात घर ना करे कि हम लोग बहुत ही शांत प्रकार के जीव हैं। जैसे अशांत जीव आप लोग हैं, आप लोग क्यूरियस हैं, वैसे ही हम लोग भी हैं। हमारे पास भी ऐसी कोई कुछ चीज़ें हैं जिससे आपके दिल को भी ठेस पहुंचेगी। आज पूरी कोशिश करेंगे कि आपके दिल को ठेस पहुंचे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों का मैटर क्या है और ये पूरा पैनिक क्यों फैला हुआ है, हम लोग इतने परेशान क्यों हैं। हम लोग क्या, सभी लोग नहीं हैं, कुछ लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी का कारण है। तो सबसे पहले मैं मैटर आप लोगों के समक्ष रख देता हूं ताकि बात समझने में आसानी हो, संवाद बिल्कुल क्लियर हो। मैटर ये है कि आप लोगों को भी पता है कि एक केस है जिसे नॉर्मली तथाकथित मेरिट केस कहा जाता है। उस केस में क्या ड्राफ्ट किया गया है, उस केस की मांगे क्या हैं, वो आप लोगों से मैं शेयर करता हूं। सबसे पहली उन लोगों की मांग है कि जितने भी लोग तथाकथित मेधा सूची में आए थे, 30,675 लोग, उन्हें ही सर्टिफिकेट दिया जाए।
उन्हें ही सर्टिफिकेट के लिए पात्र समझा जाए। ये पहली और प्रमुख मांग है उन लोगों की। दूसरी बात, 26 जून को जो लेटर जारी हुआ शिक्षा विभाग की तरफ से, जो अधिसूचना आई, वो रद्द हो, ये उनकी मांग है। और तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग बहुत ही सोचने वाली मांग है और समझ में नहीं आता है कि इस पे रिएक्शन क्या हो सबका। वो ये कहते हैं कि 30,675 लोग, जो लोग तथाकथित मेधा सूची में हैं, उन्हें ही सर्टिफिकेट मिले और वे ही नियोजन के पात्र समझे जाएं। क्या डबल स्टैंडर्ड है आपका? लाइव आते हैं, हर जगह आते हैं, तो क्या कहते हैं कि हमने ये परीक्षा इसलिए नहीं दी थी कि हम नियोजन इकाई घूमेंगे, और आज आप खुद ही अपने केस में ये ड्राफ्टिंग में डाल रहे हैं कि हमें नियोजन इकाई में जाने का मौका दिया जाए और किसी को मौका न दिया जाए। ऐसे अब नियोजन इकाई में जाना आपको मंजूर है? बहुत सारे लोग जो मेधा सूची में हैं, उनको भी ये बात पता नहीं होगी कि उनका मालिक ये क्या कह रहा है। आप लोगों के सामने कहते हैं कि ये जो मेधा सूची थी, ये नियुक्ति की मेधा सूची थी, तो मांगे क्यों नहीं कि इसी मेधा सूची के आधार पर हमें नियुक्ति दी जाए? क्यों? क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है? दो मुंहे सांप, एक मुंह से कुछ और कहते हो, दूसरे मुंह से अपने ही लोगों को डसते हो, ये क्या है? अब नियोजन कराना बहुत अच्छा लग रहा है, हैं? तो यही तो समझने वाली बात है विवेक जी, कि एक मुंह से वो कहते हैं कि ये नियुक्ति की मेरिट है, हमें इसी आधार पर नियुक्त होना चाहिए, हमने इसलिए एग्जाम नहीं दिया था कि हम नियोजन इकाई में घूमेंगे, और खुद अपने केस के ड्राफ्ट में कहते हैं कि मुझे नियोजन इकाई में जाने का मौका दिया जाए और किसी को मौका ना दिया जाए। ये उनका मैटर था। ये 3 मांगे प्रमुख है उनकी, जो मैंने आप लोगों के समक्ष पेश की। अब इस केस में इंटरवीन करना आवश्यक क्यों है? क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाए? आप लोग सोते रहेंगे तो क्या होगा? मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे सवाल उठाने लगे हैं हमारे ही ऊपर उल्टा। सीधी सी बात है कि यदि आप लोग नहीं जागेंगे, इस केस में इंटरवीन हो चुका है, बस हमें सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप लोग नहीं जागेंगे तो क्या होगा? उनकी मांगे मानी जाएंगी। उनकी पहली ही मांग क्या है कि 30,675 लोगों को ही सर्टिफिकेट दिया जाए, मतलब बाकी के 50,000 लोग सर्टिफिकेट के लिए पात्र ही नहीं माने जाएंगे। अब आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा तो आप बताइए कि आप इस चरण को, तो क्या 8वां चरण, 9वां चरण, 10वां चरण, जो भी चरण होगा उसमें भी आप शामिल नहीं हो सकेंगे? ये क्यों नहीं समझ रहे? पहली बात तो ये है कि ये जानबूझकर ऐसी मांग रखी गई है आपसे दुश्मनी निभाने के लिए कि हमें ही मौका मिले और किसी को मौका ना मिले। ये सोचने वाली बात है कि अगर उनको मौका मिलता है, आपको मौका नहीं मिलता है, तो फर्क किसे पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि ये पैनिक क्यों है? कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका नाम बीएड एकता मंच है, आप बीएड के पक्ष में हैं, बीएड की बात रखते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हाँ, हम अभी भी किसी के विपक्ष में नहीं हैं, मेरिट के विरुद्ध हमारी बात लड़ाई नहीं है। जो तथाकथित लोग ऐसी गलत और अपमानजनक मांग रखते हैं, हम उसके विरुद्ध हैं। हमने कब कहा कि हम मेरिट के विरुद्ध है भाई? हमने कभी कहा कि 30,000 लोगों को हटा दो, 50,000 लोगों को शामिल करो? हम हमेशा से ही 80,000 लोगों की बात करते आए हैं। तो 80,000 लोगों की बात करेंगे तो उसमें मेरिट शामिल नहीं है क्या? आप कहते हैं कि सिर्फ आपकी बात की जाए तब हम सही हैं, सबकी बात करेंगे तो हम सही नहीं हैं। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड आप लोग अपनाते हैं इस विषय में? हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, बस हम ये चाहते हैं कि आपके साथ साथ उन भाइयों को भी हक मिले जिसे आप देखना भी पसंद नहीं करते। एक तो मैं देख रहा हूं ये बात कि बिहार बोर्ड के अलावा
आप लोग लिखवा लीजिए ना सरकार से, बिहार बोर्ड के अलावा आप लोग भी सर्टिफिकेट देंगे, तब माना जाएगा कि ये लोग पात्र हैं, नहीं तो पात्र नहीं है। पात्रता परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड सर्टिफिकेट देगी या वो पात्र मानेगी, इसके अलावा आप लोग से भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ना हम लोगों को, तब ना हम लोग पात्र माने जाएंगे। कौन है आप लोग, क्या हैं आप लोग, कौन सी अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट दोगे? कभी मुंह देख लो। बाकी लोग जो कहते हैं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी एक बार चश्मा हिला के और मुंह देख लेना, पता चल जाएगा कि तुम कौन सी अथॉरिटी हो, तुम क्या हो। सर्टिफिकेट दोगे, तुम पात्र कहोगे तभी हम पात्र माने जाएंगे, है ना। अभी भी वक्त है, ये पैनिक फैलाना बंद कीजिए। ना ही हम अच्छा थोड़ा सा सोचते हैं इस विषय में कि कौन खिलाफ है, क्या है खिलाफ होने वाली बात। सिर्फ 5000 लोग जो एसएसटी में हैं वही लोग खिलाफ हैं। उन्हीं लोगों को ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, उन्हीं लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा काबिल हैं, और कोई नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इंटरवीन करना बहुत आवश्यक है। इनके घमंड को तोड़ना, इनके घमंड को चकनाचूर करना बहुत आवश्यक है। इतना घमंड होना भी अच्छी बात नहीं है। इस अहंकार को जवाब देना हमारी मजबूरी है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट कीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या पक्ष रखते हैं आप, क्या हम सही हैं या गलत हैं, क्या हमें इंटरवीन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अपना पक्ष बिल्कुल क्लियरली स्टैंड लीजिए और कहिए कि हाँ हम आपके साथ हैं, साथ है तो सहयोग कीजिए। आप नॉट इन मेरिट की तरफ से जितने भी केस हुए हैं उनकी डिमांड्स देखिए, और जो इंटरवीन केस है हमारी डिमांड देखिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं सबको मौका मिले, और बाकी लोग जो चाहते हैं वो आप लोगों के सामने है। आपको रिस्क कहाँ है ये भी आपको देखना चाहिए। दूसरी बात है, अब बात करते हैं कि बीएड एकता मंच के इस मामले में शामिल होने से क्या फर्क पड़ा है, इतने लोग बेचैन क्यों हैं। बेचैनी का कुछ कारण होगा। बेचैनी इसलिए है कि जिस शाहरुख खान को वो लोग करना चाहते थे, उनकी पहली प्राथमिकता थी कि शाहरुख खान को हम लोग अपने केस में शामिल करें, उनके साथ जाएं, उनके साथ लड़ें। लेकिन शाहरुख खान तो माने नहीं। बाद में आपको अक्षय कुमार के साथ जाना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि शाहरुख खान के साथ आप जा नहीं पाए। ठीक है, अब उसी शाहरुख खान का सामना है माननीय आदरणीय पादरणीय। ठीक है, इसीलिए ये बेचैनी है। ये बेचैनी यूं ही नहीं है। बेचैनी का कारण है कि शाहरुख खान मैदान में उतर गया है तो उसका सामना कैसे होगा, आप लड़ेंगे कैसे, ये बेचैनी का कारण है। देखिए किस प्रकार का दुष्प्रचार शुरू हो गया। कल तक जो लोग प्राथमिकता केस जीतने के लिए बीएड एकता मंच को चंदा देते थे, आज वो श्रेय ले रहे हैं कि बीएड को 1 से 5 में हमने शामिल कराया है। भाई, आपके एक एप्लीकेशन में इतनी ताकत है कि सचिवालय में आपके एप्लीकेशन देने मात्र से ही बीएड को 1 से 5 में शामिल कर लिया जाता है। तो क्या वो ताकत आज खत्म हो गई है? काहे दौड़ रहे हो, काहे लिए लड़ रहे हो? केस करने की क्या जरूरत थी? जाओ एक बार और एप्लीकेशन दो कि मेरिट वाला को शामिल कीजिए, बाकी सबको भगाइए। काहे नहीं एप्लीकेशन देते हो? तुम्हारे एप्लीकेशन में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि 1 से 5 में बीएड शामिल हो जाता है। तो अब क्या हुआ? अब वो एप्लीकेशन की ताकत और शक्ति कहाँ गई हैं? सबको मूर्ख बना दोगे? सब लोग मूर्ख ही बैठे यहाँ पे हैं।
उस एप्लीकेशन की ताकत दिखाइए फिर से दोबारा। अब तो भगा दिए जाते हो, कहीं भी जाते हो। फिर भी जिस केस में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स आ गए थे, शामिल थे, सबकी सांसें टंगी हुई थी, उस केस को बीएड एकता मंच ने इतनी मेहनत और मुश्किल से जीता, और श्रेय आपको चाहिए। और फिर गला फाड़ फाड़ के कहते भी है, कैसा बेशर्म आदमी है, गला फाड़ के फिर कहते भी है कि हमको किसी प्रकार का कोई श्रेय ही नहीं चाहिए। क्या बात है, श्रेय कौन ले रहा है, क्या चाहिए तुमको? फिर से एप्लीकेशन दो। एक बात और मैं बता देता हूं तुम्हारे ही लॉजिक के आधार पे, कि जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशन सेक्रेटरी से पता करना, मैंने ही एप्लीकेशन दिया था, तब से टीईटी एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हुआ। जाके पता करवाओ, जाके एक बार पूछो एजुकेशन सेक्रेटरी से, किसने पहले एप्लीकेशन दिया था टीईटी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए? मैंने ही दिया था, तभी तो ये टीईटी का एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हुआ। नहीं तो होता न टीईटी का एग्जाम होता, न कोई एग्जाम देता, न किस। तो सारा श्रेय मुझे चाहिए, मैंने ही टीईटी का एग्जाम शुरू कराया था। अजब हाल है। अब उनके नोटिफिकेशन का जवाब। कुछ लोग कहते हैं कि नोटिफिकेशन का उल्लंघन। एक महाशय है, कहते हैं नोटिफिकेशन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। गजब हाल है। एक थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा आप लोगों का, कि एक विषय था जिसको हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं। कितनी क्रूरता और अन्याय हुआ उस विषय के साथ, और कैसे लोग व्यवहार करते थे। इनका डबल स्टैंडर्ड तो शुरू से ही रहा है, आज नया थोड़ी ही है। आप देखिए कि जब रिजल्ट के लिए केस हुआ था तब सभी लोग साथ थे। क्या आप लोगों ने चंदा नहीं दिया था उसे? रिजल्ट वाले केस में आप लोग उसके साथ नहीं थे, लड़े नहीं थे। आज आपका उसने साथ छोड़ दिया, क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, हैं? अकेले लड़े थे। और खूबसूरती देखिए इस बंदे की, कितना नैरेटिव सेट करने का एकदम माहिर आदमी। कैसे नैरेटिव सेट होता है। रिजल्ट वाले केस में सब कुछ बताया, चंदा बताया कि इतना चंदा आया, मैं यहाँ गया वहाँ गया। चंदे का खर्चा नहीं बताया कि मैंने खर्च कहाँ किया, कितना खर्चा किया। और उसी जर्किंग कमेटी के लोग आके हमसे कहते हैं कि तुम चंदा चोर हो। कैसे? ये कब हुआ, कब चुराया हमने? तुम तो खुद ही चुरवाने के लिए गए थे उसके पास। जो चोरी किया उससे तो कुछ पूछते ही नहीं हो। न तुमने हमें चंदा दिया, ना हमने कोई चोरी की। कैसा चोरी? मैं कह रहा था मैथ वाले केस की। मैथमेटिक्स के केस में हाई कोर्ट ने कमेटी गठित की थी, आप लोगों को भी पता है। और कमेटी ने ये पाया कि जो एलिजिबिलिटी है पेपर 1 की, वो एजुकेशन की एलिजिबिलिटी पेपर 1 में ग्रेजुएशन थी। 10-10 सवाल, 10-10 क्वेश्चन पीजी लेवल के पूछे गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है, ये हाई कोर्ट की कमेटी ने कहा। हमारी एलिजिबिलिटी ही ग्रेजुएशन थी और आप पूछते हैं पीजी लेवल का। आप नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछते हैं पीजी लेवल। क्या ये नोटिफिकेशन का उल्लंघन नहीं है? हैं? कहाँ गया था नोटिफिकेशन उस समय? हमारे लिए नोटिफिकेशन की संवेदना मर जाएगी? सिर्फ तुम्हारे लिए नोटिफिकेशन जिंदा है क्या? तुम्हें मेरिट देने के लिए नोटिफिकेशन जिंदा है, बाकी कार्यों के लिए नोटिफिकेशन कुछ नहीं था। क्या हुआ उस मैथ केस का? नोटिफिकेशन के उल्लंघन के बाद उस केस में क्या हुआ सबके सामने है, सभी लोग जानते हैं। इस केस का उदाहरण क्यों नहीं देते हो? 2 उदाहरण, सबको पता तो चले तुम्हारे डबल स्टैंडर्ड का। कैसा नैरेटिव सेट करता है आदमी, फेक प्रोपेगेंडा चलाना और नैरेटिव सेट करना इसकी आदत है शुरू से ही। इन्होंने क्या नैरेटिव सेट किया? पहले क्या कहते थे? क्या कहते थे? कहते थे
कि मैंने सारी तथ्यों को जांच और परख लिया है, एक भी रिजल्ट सीट से ज्यादा नहीं है। और अब क्या हो गया? अब क्या कहते हैं? अब आते हैं तो कहते हैं सबको तो ऐसा लगता ही था कि रिजल्ट सीट से कुछ न कुछ तो ज्यादा है ही। तो परखा क्या था तुमने? हैं? उस समय क्या परख के आए थे? भांग खा लिए थे कि अब तुमको लगने लगा? बेवकूफ मत बनाइए। सबसे सवाल पूछते हो ना। आज मैं 2 सवाल तुमसे पूछता हूं, जवाब देना, और नहीं जवाब होगा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। यहां पे पैनिक फैलाने के लिए मत आओ रोज रोज। बताओ, मैथ वाले केस में नोटिफिकेशन का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? सही सही बताना। वैसे तो मुझे पता है ईमानदार हो नहीं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि बिहार बोर्ड को कैसे पता चला किस कैटेगरी में कितना रिजल्ट देना है? उसी नोटिफिकेशन के कंडिका 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग जब विषयवार एवं कोटिवार सीटों का विवरण दे देगा तब मेधा सूची बनेगी। अरे भाई, शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को ये सीटों का विवरण कब उपलब्ध कराया? अभी तो रोज संजय सर कह रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आ रहा है। अब बिहार बोर्ड को पहले ही पता चल गया कि किस कोटि में कितनी सीटें हैं। कैसे पता चला उसको? साफ साफ और सीधी सीधी बात है। मेधा सूची रद्द करवाने के लिए हम लोगों ने दबाव नहीं बनाया था। मंत्री जी ने रिजल्ट आने के ठीक एक दिन बाद ही 22 तारीख को ही क्या कहा कि बिहार बोर्ड से गलती हो गई है। ठीक है ना? इसमें हमारा कोई योगदान नहीं था। ये जो बार बार आके तुम फेक नैरेटिव सेट करते हो और प्रोपेगेंडा फैलाते हो कि नॉट इन मेरिट के दबाव में सरकार झुकी और ये बदला इसलिए ना क्योंकि वो अवैध कार्य था। बिहार बोर्ड के पास ये अधिकार कहाँ है? उसमें कहाँ लिखा है? कहाँ दिया है कैटेगरी वाइज सीट का विवरण? अभी नोटिफिकेशन ही नहीं है। बिहार बोर्ड को पता भी चल गया था कि किस कैटेगरी में कितना सीट देना है। सही सही जवाब देना, खूब खोज लेना। हमको भी पता है कि सचिवालय में लेटर देने से बहुत काम हो जाता है। एगो लेटर दो, खोजो। शिक्षा विभाग ने कोटिवार सीटों का विवरण बिहार बोर्ड को कब दिया? नोटिफिकेशन दोबारा पढ़ लो। सबको नोटिफिकेशन पढ़वाते हो ना, खुद पढ़ लो एक बार। कंडिका 2 दोबारा पढ़ो, उसमें साफ साफ लिखा है कि विषयवार एवं कोटिवार पदों का विवरण दिए जाने के बाद मेधा सूची बनेगी। पहले ही कैसे बना दिए भाई? और उसी मेधा सूची पे उछल रहे थे, चले गए हो कोर्ट। अब उछल रहे हो कि जीत जाएंगे। एक दिन पहले बीपीएससी के लिए कुछ आया तो इतना रायता फैला दिए, ऐसा लग रहा था कि नियुक्ति मिल गई है। वैसे तो नियुक्ति तो मांग भी नहीं रहे हो, नियुक्ति मांग भी नहीं सकते। मांगोगे तो तुम्हें ही पता है क्या होगा, नियोजन ही मांगोगे। लेकिन उन लोगों को भ्रम में रखना, जो तुम्हारे साथी है ना, उनको भ्रम में रखना। तो ये 2 सवाल हैं, फिर से दोहरा देते हैं भाई। मुझे भी पता है कितने पैदल हो। मैथ वाले केस में नोटिफिकेशन का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा सवाल, बिहार बोर्ड को कैटेगरी वाइज सीटों का विवरण शिक्षा विभाग ने कब दिया? जो मेधा सूची प्रकाशित कर दी थी। कैसे पता था किस कैटेगरी में कितनी सीटों पर रिजल्ट देना है? बताइए। ये 2 सवाल है मेरे। आपके पास जवाब जरूर होंगे। सही जवाब ना सही, उल्टा सीधा जवाब तो जरूर होगा ना। कुछ ना कुछ ले आके यहाँ पे दिखा देना, देखिए ये रहा। अब मुझे लगता है कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सर्टिफिकेट के लिए कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा। उम्मीद रखिए सर्टिफिकेट इसी सितंबर में हो सकता है कि आ जाए।
इसके लिए भी कुछ लोग कहते हैं कि देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट कैसे देता है बिहार बोर्ड। तुमने देखने के अलावा कुछ किया भी है कभी? है रिजल्ट वाले केस में मुजफ्फरी जैसा आदमी तुम्हें पटक के चला गया, क्या किए? देखबे न किए, देख ही रहे थे। सिलेबस केस मेंशन नहीं हो रहा था तो देख ही रहे थे। जब तक कि एजी आके मेंशन नहीं कराए, लड़े नहीं, जीते नहीं, ये बात अलग है कि तुमने श्रेय ले लिया उसका। देखना ही तो है तुम्हारे जिम्मे, जिंदगी में और क्या रखा है? देखो, देखते रहो। और ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। ये जो तुमने लोग रखे हुए ना मैसेज टाइप करने के लिए, कुछ कुछ बना के और भेजते रहो, तो ये अब नहीं चलेगा। बहुत दिन चल चुका। जैसा क्वेश्चन करोगे वैसा आंसर मिलेगा। विनम्रता से बात करोगे, विनम्रता से जवाब मिलेगा। उल्टे सीधे तर्क और उल्टे सीधे सवाल करोगे तो उसी भाषा में और उसी लहजे में जवाब मिलेगा। इस मुगालते में मत रहिएगा कि हम लोग बहुत ही नर्म शब्दों में आलोचना करेंगे और आप खुश रहेंगे, बिल्कुल नहीं। अब कोर्ट में मुकाबला होना ही है, सब कुछ है ही, तो फिर काहे की बेचैनी? विश्वास है ना अक्षय कुमार पे? नहीं है? विश्वास है तो काहे की बेचैनी? लड़िए, लड़िए और जीतिए। अब आप लोगों से एक अनुरोध है, आखिरी में चलते चलते एक बार मैं कह दूं कि आप लोग फिर से एक बार आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। क्या चाहते हैं आप? इस मोड़ पे आके बाहर होना चाहते हैं या इन लोगों के अहंकार को जवाब देना चाहते हैं? यदि जवाब देना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, जुड़िए और पैसे की चिंता मत करिए। हम लोग वो लोग नहीं है कि सिर्फ चंदे का विवरण दे देंगे, खर्चा नहीं बताएंगे। सब कुछ ट्रांजैक्शन से लेके हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली होगी। जो लोग भी पैसा देंगे उनको हिसाब दिया जाएगा, एक एक रुपए का। इस विषय में आप उससे कंपैरिजन मत कीजिए, हमारा विश्वास कीजिए। आगे बढ़ने के लिए साथ आइए, तब तो लड़ाई होगी ना। लड़ाई लड़ने से पहले हारना नहीं है, लड़िए, उसके बाद हार या जीत का फैसला कीजिए। वैसे जीत तो हम लोग कल ही गए, जैसे ही इंटरवीन हुआ वैसे ही जीत गए, क्योंकि बौखलाहट सब कुछ बता देती है। इतनी बौखलाहट भी ठीक नहीं है महाशय। खुश रहिए। उम्मीद है सच को सुनने और सहने की क्षमता आपको ईश्वर दिए होंगे। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।